अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपना सारा काम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू के रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट इक्वेशन होती क्या है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जीरो से ना कितना दूर है। अब इस चीज को मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, जीरो। जीरो से उस साइड इससे ग्रेटर नंबर जैसे 1 ले लूं, 2 ले लूं या 3, इस साइड इससे छोटे नंबर -1, -2 एंड -3। यहां तक आगे बार समझ क्या आई। अभी तो बहुत आसान सी बात बताई कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या कहा कि मैं आपको यही चीज नंबर लाइन के कंसेप्ट से समझाता हूं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि ये जो हमारे पास 2 है ना, जीरो से कितना दूर है, तो आप लोग कहोगे सर ये कोई 2 डिजिट्स दूर है। ऐसा ही है। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि ये जो -2 जीरो से कितना दूर है, फिर कहोगे सर ये कोई 2 डिजिट्स दूर है। तो क्या अब देखो, यहां से -2 भी 2 डिजिट्स दूर है और +2 भी कोई 2 डिजिट्स दूर है। हमने यही कहा ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है। ये दूर वाला कंसेप्ट कोई डिस्टेंस नहीं समझ आ रहा आप लोगों को। क्या बात हो रही है, यही ना मैंने आपसे पूछा ये जो 2 है जीरो से कितना दूर है, मतलब जीरो से कितने डिस्टेंस पे है। इसी तरह मैंने आपसे पूछा कि ये जो -2 है जीरो से कितना दूर है, जीरो से कितने डिस्टेंस पे है। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, क्या कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। क्लियर है यहां तक। अब देखो जरा एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? ऐसा हो सकता है किसी ने आपको कहा जरा -2 किलोमीटर दौड़ के आओ? नो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं है। अब हाँ, डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव ही होगा। ओके, अगर मैं कहूं कि ये 0 से 0 तक कितना डिस्टेंस है, पॉइंट ही 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, फाइनल भी 0 ही पे है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 0। बट अगर मैं कहूं 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस है, तो बता सकते हो ना कितना डिस्टेंस है। इसका मतलब है पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। डिस्टेंस डिस्टेंस सेम ही हुआ ना, एब्सोल्यूट वैल्यू भी डिस्टेंस ही हुई। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ना बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमेशा ये क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो यहां तक बड़ी आसान सी बात थी। कोई पूछे ना कि अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो आसानी से बता देना। कोई भी डिस्टेंस होता है, जैसे हम कहें कि कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है, अब वो नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हुआ है, नहीं हुआ ना। तो इसी वजह से एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। ओके, फिर हम देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 में लिखता हूं, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 5 सिर्फ कांस्टेंट है। अगर इसके अराउंड ये 2 लाइंस आ जाए ना, सिंपल समझ लो, तो इसका मतलब होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 5। क्लियर है यहां तक। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन सिंपल है ना, 5x + 3 कुछ ले लो इज इक्वल टू 6। जब इक्वल टू आ जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है ना। क्लियर है। एक बात और याद रख लो, क्या कभी भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जब नेगेटिव नंबर की इक्वल हो आ जाए ना,
इसका आंसर नहीं होता, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी भी ऐसा आ जाए कि जैसे हमने कहा था कि जब हम रेडिकल, पिछली एक्सरसाइज में याद है कि हम जब रेडिकल साइन को अलग करते थे ना, ओके, अगर इस साइड माइनस आ जाए तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, बेशक इसके बाद सॉल्व भी ना करो। इसी तरह जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है इसको अलग कर लो कांस्टेंट से, अगर ये नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए तो इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? यही था कुछ बेसिक कंसेप्ट। एक आपको इस बात का पता होना चाहिए, दूसरी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीसरी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, चौथी अगर ये नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए तो इसका सोल्यूशन नहीं होता। ओके, क्लियर है? आसान बातें हैं ना? हाँ जी, बहुत 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 आसान बातें हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जीरो से कितना दूर है, मतलब सिंपल डिस्टेंस होता है, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा या जीरो या पॉजिटिव। ओके, क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह फिर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो लाइंस लगा लो। एब्सोल्यूट किसी भी, ये जो दो लाइंस होती है ना, यही रिप्रेजेंटेशन होती है एब्सोल्यूट की। ओके, क्लियर है? फिर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है भैया, जब इक्वल टू को साइन आ जाए ना तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। ओके, फिर हमने कहा कि जब हम ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है ना, प्लस यहाँ पे 1 कर दो, ये तो एब्सोल्यूट की लाइन है ना। क्लियर है? अगर जब हम इसको अकेला करें तो ये किसी नेगेटिव नंबर की इक्वल है तो उसके बाद उसको हम सॉल्व करते ही नहीं है, क्योंकि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? यहां तक आसान है। अब आ जाओ सोल्यूशन पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज लिखूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। सबसे पहला काम वही जो हम करते आ रहे हैं। अब सबसे पहली बात याद रखना, जब भी ये जो एब्सोल्यूट वाली लाइंस है ना, इसको आप खत्म करोगे, x प्लस 4 नहीं लिखेंगे। अब जब हम खत्म करेंगे ना तो इसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे। ओके, सिंपल, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी ये एब्सोल्यूट वाली लाइंस खत्म करोगे, यहां पे नजर आ रही है कहीं, नहीं है ना, हमने खत्म कर दी तो ये इसकी वजह से हमारे पास प्लस माइनस साइन आ जाएगा। यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, एक ही बात होती है, मैंने यहां पे लगा दिया। ओके, क्लियर है? अब नेक्स्ट तो आसान काम है ना, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 10 के साथ भी रखो, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10 के साथ अलग कर दो। कर सकता हूं ना? ये कंसेप्ट आप लोगों को होने चाहिए। सबसे पहले हमने ये जो एब्सोल्यूट वाला जो सिंबल था इसको खत्म किया, इसकी वजह से क्या आया जी, प्लस माइनस साइन यूज हुआ। ओके, क्लियर है? फिर मैंने इसको प्लस 10 के साथ लिखा, फिर इसको माइनस 10 के साथ लिखा। फिर नेक्स्ट काम देखो, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 को इधर लेके जाओ -4, x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया, आया 6। क्लियर है? अब एंड x इज इक्वल टू -10 -4 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -14 आ गया। अब देखो, जब भी x की वैल्यू आती है ना तो हम चेक भी करते होते हैं, कर लो। चेक के लिए दो काम करने हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्लियर है? क्वेश्चन 1 क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? 6 प्लस 4 क्या हो जाता है, 10 इज इक्वल टू 10। अब देखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, अब यहां पे चेक, यहां पे एंड पे आके ये नहीं करना कि आप ये एब्सोल्यूट लाइंस हटाओ तो इसके साथ प्लस माइनस लगा दो। नो, वो तब करते हैं जब इस तरह की सिचुएशन हो जैसे क्वेश्चन में है। क्लियर है? जब हमने कोई वैल्यू अननोन फाइंड करना हो। बट जब इस तरह सिर्फ और सिर्फ कोई एक टर्म आ जाए ना तो फिर सिंपल क्या करना, जब इसको हटा दोगे तो ये अगर नेगेटिव होगी ना, एब्सोल्यूट ये जो लाइंस है ना नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है। यहाँ पे है ही पॉजिटिव है तो 10 इज इक्वल टू 10 ही आएगा।
क्लियर है यहां तक। अब ये प्लस माइनस वाला कंसेप्ट कब आएगा, जब आपने कोई अननोन फाइंड करना हो। अगर ये जो एब्सोल्यूट लाइंस है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आए, जैसे -10 आ जाता, तो हम इसको खत्म करते हैं एब्सोल्यूट लाइंस को। एब्सोल्यूट लाइंस जो होती है ना, ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना। ओके, क्लियर है यहां तक। हाँ जी, अब इस यही वाला काम इसके लिए करो। पुट x इज इक्वल टू -14 किधर, इन इक्वेशन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखो, x क्या है, -14 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, -14 प्लस 4 -10 इज इक्वल टू 10। अब ये जो एब्सोल्यूट लाइंस है ना, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है। फिर देखो दोनों साइड्स इक्वल आ गई ना, हाँ जी आ गई। सो क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 6 b एंड x इज इक्वल टू -14, दोनों क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन 1 को। तो सॉल्यूशन सेट में लिख दो किसको, एक आपके पास -14 है, एक 6 है। ओके, बुक में जो भी आंसर हो लिख सकते हो, 6 को भी पहले लिख सकते हो, -14 को भी बाद में लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। आसान बातें हैं ना, बहुत आसान बातें हैं। सबसे पहला काम, एब्सोल्यूट जो लाइन से खत्म करो, दूसरी के साथ प्लस माइनस एक्स निकाल लो, फिर चेक कर लो। ओके, चेक करने के लिए सिंपल एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या है जी, एब्सोल्यूट फंक्शन है 8 है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 6। क्लियर है। सबसे पहला काम आप लोगों को पता है, सोल्यूशन में इसको इक्वेशन 1, तो मैं सीधा स्टेप 2 करता हूं। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट लाइंस हटाई तो प्लस माइनस यूज कर दिया। नेक्स्ट 2x माइनस 8 प्लस के साथ भी एंड 2x माइनस 8 माइनस के साथ। ओके, क्लियर है। अब x निकालना है, अकेला करना है ना, -8 को दूसरी साइड लेके जाओ, +8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14। x निकालना है, 2 को जाके डिवाइड करो, 2 1 2 2 7 हजार 14, 7/1 7 ही होता है। अब बिल्कुल यही काम इधर, 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 8 एंड क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू 8 में से 6 गया 2 एंड x इज इक्वल टू 2/2, 2 2 खत्म, तो x आपके पास बेसिकली क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या काम है जी, चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले पुट कर दो x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 into 7 -8 इज इक्वल टू 6, 2 into 7 14, इसको 1 ना समझ लेना, -8 इज इक्वल टू 6, 14 में से 8 गया 6। अब देखो ये एब्सोल्यूट लाइंस का क्या मतलब होता है, सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होता है उसको पॉजिटिव बना देता, खत्म कर सकते हैं, एक ही बात है। 6 इज इक्वल टू 6। अब बिल्कुल इसी तरह पुट कर दो, नाउ नीचे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 1 किसमें, इन इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा, यहां पे आ जाते हैं, 2 into 1 -8 is equal to 6, 2 1 are 2 -8 is equal to 6। अब देखो 8 में से 2 गया 6, बड़ी के साथ माइनस, -6 is equal to 6। अब ये जो आप लिख सकते हो ना, ये जो बार्स होती है ना दो, इनका क्या काम होता है, सिंपल नेगेटिव नंबर को ना पॉजिटिव बना देती हैं। तो 6 is equal to 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो x की वैल्यू एक थी 7 एंड एक थी 1, दोनों ने क्या किया, सेटिस्फाई किया इक्वेशन 1 को। क्लियर है, तो सॉल्यूशन सेट बना के लिख दो 1 एंड 7 का। ओके, क्लियर है यहां तक।
आसान बातें थी ना। हाँ जी, बहुत आसान। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6, इसी को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सॉल्यूशन में अब देखो ये जो बार्स है ना, इनको खत्म किया तो आपके पास क्या आएगा, इनकी वजह से प्लस माइनस 6। नेक्स्ट 2x माइनस 4 प्लस 6 के भी बराबर, एंड 2x माइनस 4 माइनस 6 के भी बराबर। प्लस के साथ अलग लिखा, माइनस के साथ अलग। अब नेक्स्ट 2x माइनस 4 इधर आके प्लस 4, सिंपल x वाली वैल्यू को अकेला करना होता है। x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। x इज इक्वल टू 2 1 2 5 2 हजार 10 5/2, जो हमारे 10/2 5 आ गया। अब इसी तरह 2x माइनस 6, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 4, एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, चेक करते हैं। उसके लिए पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। बेसिकली हमें क्या मिलेगा तो देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। क्लियर है। अब देखो जरा क्या है इक्वेशन 1, 2 की इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 5 2 हजार 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 10 में से 6 गया 6। अब जब ये बार्स खत्म की तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती हैं, 6 इज इक्वल टू 6 ही रहेगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 किस में, इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहां पे भी पुट करो 2 into -1, -4 इज इक्वल टू 6, 2 1 2 माइनस है तो -2, -4 इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस प्लस 4 into 6 तो -6, बड़ी के साथ माइनस है ना। अब ये जो बार्स है ना, इनका मकसद ही नेगेटिव नंबर को ना पॉजिटिव बनाना होता है। अब देखो दोनों केसेस में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है ना, x इज इक्वल टू एक 5 एक 1 है, एक -1 है, एंड -1 क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है ना इक्वेशन 1 को। तो सॉल्यूशन सेट में लिखो ये चीज। क्लियर है यहां तक, आसान बातें हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 2x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो सॉल्यूशन, सबसे पहला क्या काम है, हमने जैसे क्या करते होते थे, रेडिकल साइन को अकेला करते थे ना, उसके साथ कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो आपके पास एब्सोल्यूट इक्वेशन में ये जो एब्सोल्यूट वाला साइन होता है ना, ये वाला, इसको आपने सबसे पहले अकेला करना होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 उधर आके -5, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है तो -1। एक बात बताई थी कि जब भी आपके पास ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये -1 के बराबर आ जाए तो इसका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल होता, तो सॉल्व ही नहीं करना। तो लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आती है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, इट इज ऑलवेज, हमेशा बच्चों ये क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा जी, एम्प्टी सेट होगा।
ओके, किसी भी तरह लिख सकते हो। क्लियर है? इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x प्लस 4 एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है जी? x प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। ओके, इक्वेशन 1 का नाम दो। क्या करते हैं जी? इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले इसको अकेला करेंगे ना, x प्लस 4, ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, सबसे पहले इसको अकेला करो। ये 2 है, इस 6 को उधर लेके जाओ, -6 x प्लस 4 इज इक्वल टू, उसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4, बड़ी के साथ हम माइनस माइनस 4। देखो फिर आपके पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई ना, नेगेटिव आ गई। कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती, बताया था। जब भी इधर इधर देखो ना, इसके साथ नेगेटिव आ जाए तो इसको सॉल्व ही मत करना। अब ये वाली लाइन सारी लिख लो, इधर से इधर तक। ओके, और इसका आंसर भी क्या आएगा? सोल्यूशन सेट, एसएस सोल्यूशन सेट, एम्प्टी सेट आएगा। ओके, क्लियर है? यहां तक आसान बातें थी ना? हाँ जी, बहुत बहुत आसान बातें हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 7x प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। देखो सोल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। सबसे पहले इसको अकेला करना होता है। 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, प्लस 3 को इधर लेके आओ, -3, फिर नेगेटिव आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो क्यों सॉल्व करें भैया? यहां से यहां तक वाली लाइन इधर भी लिख लो, क्योंकि यहां पे भी जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना, वो एम्प्टी ही होगा। ओके, क्लियर है? यहां तक आसान बातें थी। हाँ जी, बहुत आसान चीजें हैं। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ही इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ओके, अब देखो सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसको अकेला करना है, तो कर दो ना। 1/2 ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एज इट इज, इसके साथ -4 है, दूसरी साइड लेके आऊं +4, 1/2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस 4 क्या होता है? 15। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, इसके साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। क्लियर है? अब ये जो एब्सोल्यूट लाइंस हैं, ये खत्म करूं तो +-30 आएगा ना, इसकी वजह से हाँ आएगा। जब भी ये जो एब्सोल्यूट लाइंस खत्म होंगी ना, सॉरी ये जो बार्स खत्म होंगी ना, तो प्लस माइनस आता है। अब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -30। 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 2 इधर जाके -2। अब 30 - 2 28, x इज इक्वल टू 28/3। 3x is equal to -30 - 2, 3x is equal to -32, x is equal to -32/2। ओके, ये तो कैंसिल हो रहा है ना। 3x और ये 3 है, वहां पे जाके 3। ओके, अब देखो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की, तो नेक्स्ट क्या काम करना है जी? इसको चेक करना है। अब चेक कैसे करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 28/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? 1/2 3 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, ये यहां पे ही खत्म क्योंकि सिर्फ 3 के साथ x मल्टीप्लाई है ना। -4 इज इक्वल टू 11, 1/2 3 3 खत्म, 28 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 11, 1/2 28 प्लस 2 30
-4 इज इक्वल टू 11, 1/2 इसको मैं सिंपल 30 लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? ये जो बार्स होती है ना, तो इसका मतलब ही यही होता है कि ये पॉजिटिव नंबर को, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, बट यहाँ पे तो था ही पॉजिटिव। 2 1s are 2, 2 15 times 15 -4 is equal to 11, 11 is equal to 11, left hand side is equal to right hand side. Okay, अब next put x is equal to -32/3 in equation number 1. तो 1 क्या है? 1/2, 3 into -32 divided by 3. अब next +2 +2, अब -4 is equal to 11 ना, 3 3 खत्म, 1/2, ये -32 +2 -4 इज इक्वल टू 11, 1/2 प्लस माइनस माइनस, फिर 32 में से 2 गया, यही आएगा ना, बड़ी से माइनस है बड़ी के साथ। अब एब्सोल्यूट का मतलब भी यही होता है कि -30 को, ये जो बार्स का मतलब भी यही है, +30 बना देना। अब तो समझ गए हो ना? 15, अब 15 -4 इज इक्वल टू 11, 11 इज इक्वल टू 11, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो दोनों ही आपके पास x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, सो x इज इक्वल टू 28/3 एंड x इज इक्वल टू -32/3 क्या कर रही हैं जी? सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन 1 को। सो सॉल्यूशन सेट बना दो, -32/3 का एंड 28/3 का। ओके क्लियर है? ले लो इसका स्क्रीनशॉट और लिख लो। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 5x - 3 इज इक्वल टू x + 7, इसी को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ओके क्लियर है ना यहां तक? अब देखो जरा इधर भी ये चीजें बाहर हैं। ओके अब देखो, इससे पहले तो जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें एक साइड बार था, दूसरी तरफ कुछ कांस्टेंट्स आते थे, तो हम क्या करते थे? बार को खत्म करते थे तो प्लस माइनस यूज कर लेते थे। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी बार्स हैं, यहाँ पे भी बार्स हैं, तो कैसे सॉल्व करें? आसान सी टेक्निक है, बार दोनों साइड से खत्म करो। 5x - 3 दोनों साइड से खत्म कर दो तो प्लस माइनस यूज कर दो, सिंपल। क्लियर है? आसान बातें हैं, दोनों साइड प्लस माइनस ना यूज करते रहना। जब भी खत्म हो ना, 2 बार बार जो जितनी बार भी हो, तो है कि बार क्या करना होता है? प्लस माइनस यूज करना। क्लियर है? दोनों बार खत्म कर दी तो ये आ गया। अब नेक्स्ट 5x - 3x + 7 एंड 5x - 3 तो -x + 7। ओके 5x, ये देखो x वाली टर्म्स को इकट्ठा रखना है, फिर कांस्टेंट्स को इकट्ठा रखना है। ये +x इधर लेके आओ, -x, ये 7 है, -3 इधर आके +3 एंड इधर आ जाओ 5x - 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x प्लस माइनस -7, 5x ये 1x है ना, 5x में से 1x गया, बच्चा 4x, 7 + 3 10 एंड अब जरा इधर आओ, 5x ये -x इधर आके +x, ये -7 इधर जाके ये +3। अब देखो x इज इक्वल टू 10/4, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 to 5 times 10, 5/2 इधर 5x + 1x, 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में 3 गया तो 4, बड़ी के साथ माइनस है ना, -4, x इज इक्वल टू -4/6, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स। ओके क्लियर है? यहां तक आसान बातें हैं ना? फिर आ जाओ चेक पे, क्या करो? पुट x इज इक्वल टू 5/2 किस में? इक्वेशन 1 में। तो जरा यहां पे पुट करो 5, x की जगह 5/2। क्लियर है? नेक्स्ट -3 बार इज इक्वल टू x की जगह 5/2 + 7। अब देखो जरा 2
सॉरी 5 है, ये 2 नहीं है। 5 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाई 2 -3। अब देखो मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर 2 हो, जब एक और दूसरे के नीचे डिनोमिनेटर 1 हो, बड़ा आसान होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर। ऐसे ये 7 2 टाइम्स 14। अब इधर देखो 2, यहाँ पे ऊपर 25 दरमियान में माइनस है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 2006। अब देखो इन दोनों को ऐड किया 19/2। ओके, अब इधर देखो 25 में से 6 गया 19/2, इधर भी 19/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है यहां तक? आसान बातें हैं ना? हाँ जी क्लियर है, बहुत आसान है। इसी तरह पुट करो x की दूसरी वैल्यू -2/3। 1 में क्या है बार, 5x की जगह -2/3 एंड -3 इज इक्वल टू x की जगह -2/3 +7। अब देखो 5 2 10 माइनस है, -10 डिवाइडेड बाई 3 -3 इज इक्वल टू 3 लिया एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1, तो -2 + 3 into 7 21। क्लियर है? इसी तरह यहाँ पे 3 लो एलसीएम, -10 3 into 3 माइनस इधर 9। ओके, 21 में से 2 गया 19/2। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 10 एंड 9 19, बड़ी के साथ माइनस है। ओके, आपको पता है ना ये जो बार्स होती है ना, इनका मकसद ही तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है ना। ओके ओके, क्लियर है ना यहाँ अब तक? यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ये बार्स को हटा के लिखोगे 19/2 इज इक्वल टू 19/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बार्स को क्या करते हैं, हटा के लिखते हैं। इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x की दो वैल्यूज थी ना, 5/2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। दोनों क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं इक्वेशन 1 को। तो सॉल्यूशन सेट बना लो, 5/2 एंड -2/3। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में दिया हुआ है ना, वो ये क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में गलती है। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास x की दो वैल्यूज तो आती हैं, बट जब हम वो चेक करते हैं ना, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एक केस में राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती। सॉल्व भी कर लो, बट अगर हम यहाँ पे भी बार्स यूज कर ले तो फिर क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ओके, क्लियर है? बट बोर्ड के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, वही क्वेश्चन आएगा जो ट्रू होगा, जहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। ओके, यहाँ पे बुक्स में अक्सर गलती भी होती है, मे बी इस बुक में ये गलती हो, बट तरीका तो आप लोगों को आता है ना। इसको इक्वेशन 1 का नाम दो, सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या काम होता है, देखो बार वाली मतलब ये जो एब्सोल्यूट फंक्शंस है इनको अकेला करना, इधर भी है इधर भी है तो खत्म कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू ±5x + 6। दोनों को खत्म किया, एक के साथ यूज कर लिया, प्लस एंड माइनस। अब आ जाओ x - 3, इसको पहले प्लस के साथ लिख दूं, हाँ जी, एंड फिर x - 3 फिर माइनस के साथ लिख देते हैं। नेक्स्ट x - 3 इज इक्वल टू 5x + 6 एंड x - 3 इज इक्वल टू -5x ± -6। अब देखो x वाली टर्म्स को गट्ठा रखना है, x + 5x इधर आके -5x इज इक्वल टू ये 6 -3 इधर आके +3 इधर आ जाओ, x ये -5 इधर आके +5x, x वालियों को इकट्ठा किया ना, -6 ये -3 इधर आके +3। अब देखो ये 1 है ये -5 है, तो +1 + -5 में से 1 गया, 4 बड़ी के साथ माइनस है,
-4x 6 + 3 9। अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो मैं 9/-4 या -9/4 लिख सकता हूं। यस, ये देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, दोनों के साथ प्लस है। 5 + 1 6x, 6 में से 3 गया, माइनस हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, 3 बड़ी के साथ माइनस है। ओके, एंड x इज इक्वल टू -3/6, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, -1/2। नेक्स्ट काम है जी चेक करना, तो करो जरा, पुट x इज इक्वल टू -9/4। तो क्या होगा, x की जगह -9/4 -3 एंड 5, x की जगह -9/4 +6। देखो 4 लिया एलसीएम -9, मैंने कहा था ना जब इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता है। इस केस में क्या होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई, -4 3 टाइम्स 12, फिर आ जाओ 5 9 टाइम्स, ये माइनस है 45 डिवाइडेड बाय 4 +6। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे करता हूं, देखो माइनस माइनस प्लस 12 एंड प्लस क्या हो जाएगा 9, 21 बड़ी के साथ माइनस है, यही बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट 4। अब देखो यहां से 4 एलसीएम लिया, ये -45। अब देखो +4 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 24, इसको अभी एज इट इज रखो। अब इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 45 में से 24 गया तो बड़ी के साथ माइनस है, -21/4, ऐसा ही है। अब ये जो बार्स होती है ना, इनका क्या मकसद होता है, इसका मकसद ही होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ये पॉजिटिव ही होता है। ओके, इसको भी 21/4 करो, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पे आके आपकी कंडीशन गलत हो जाती है अगर यहाँ पे आप बार्स ना यूज करो। अब देखो अगर मैं ना यूज करूं तो -21/4 दोनों इक्वल नहीं आती, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया फिर। बट ऐसा नहीं होता, ये क्वेश्चन में जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे बार्स होंगी। ओके, क्लियर है। बट आप लोगों को सारे कंसेप्ट है ना, जैसे क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब बिल्कुल आ जाओ चेक इधर, एंड पुट x इज इक्वल टू -1/2, तो क्या हो जाएगा, x की जगह जरा पुट करो -1/2 -3, 5x की जगह -1/2 +6, क्या हो जाएगा, 2 लिया एलसीएम, 2 लिया एलसीएम, किधर जा रहे हो, रुक जाओ, क्वेश्चन बाकी है। -1 -3 2 टाइम्स 6, क्लियर है। फिर आ जाओ 5 1 टाइम्स 5, यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय 2 +6, आ जाओ यहाँ पे, एंड अब देखो 2 माइनस माइनस +6 +1 7 बड़ी के साथ माइनस है, यही आएगा। 2 लिया यहां से एलसीएम, -5 +6 2 टाइम्स 12, कैसे आया, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना। अब आओ जरा देखो -7/2, देखो 12 में से 5 गया, बड़ी के साथ प्लस है, यही आएगा। अब अगेन -7/2, ये जो बार का मकसद ही है बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, तो यही होगा। ओके, क्लियर है। सो x इज इक्वल टू -9/4 4 है, एंड x इज इक्वल टू -1/2 जो है ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो रख दो सॉल्यूशन सेट में, -9/4 -1/2। ओके, क्लियर है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया, पूरा अच्छे से सॉल्व हुआ, करेक्ट आया, तो यही करेक्ट क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखें। अब देखें फिर यहां पे भी एब्सोल्यूट फंक्शन, यहां पे भी दोनों साइड बार्स हैं, तो क्या करेंगे पता है ना,
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखते हैं। अब देखो इधर भी बार्स है, यहाँ पे भी दोनों साइड तो खत्म कर देते हैं। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू बार्स खत्म की तो प्लस माइनस क्या हुआ, यूज हुआ। ओके अब लिख सकता हूं 3x प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस के साथ अलग एंड 3x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस के साथ अलग। अब 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस x, ऐसा ही है ना, प्लस तो साइन चेंज नहीं करता। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x। ओके देखो 3x ये माइनस x इधर आके प्लस x, ये 3 एज इट इज, ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10, ये 3x ये प्लस x इधर आके माइनस x, ये माइनस 3 ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10। 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, बड़ी के साथ माइनस है माइनस 7, 3x में से 1 गया 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 एंड 3 माइनस 13। x निकालो जरा, माइनस 7/4 उधर आके मल्टीप्लाई, यहां से निकालो माइनस 13 उधर जाके डिवाइड। अब नेक्स्ट क्या काम है जी, चेक। तो क्या करो, पुट x इज इक्वल टू माइनस 7/4 इन इक्वेशन 1, इसी के साथ एंड करके लिख लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 13/2 इन इक्वेशन 1। आप बेशक पहले ये पुट करके चेक कर लो, फिर ये पुट करके चेक करो, कोई मसला नहीं है। अब आओ जरा इधर इक्वेशन 1 पे, 3x की जगह माइनस 7/4 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह माइनस 7/4। एंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 7/4। अब नेक्स्ट 4 लिया एलसीएम, माइनस 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, क्लियर है। अब 4 लिया एलसीएम, 4 3012 प्लस 7। अब 40 में से 21 माइनस किया, बड़ी के साथ प्लस है ना, तो 19/4। इधर भी 12 में से 12 प्लस 7 19/4, 19/4 को मैं 19/4 इज इक्वल टू 19/4 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकता हूं। ये क्या है बच्चों, 19/4 है। अब इधर आओ जरा, क्या हो जाएगा, 3x की जगह माइनस 13/2। अब ये आपके पास प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह माइनस 13/2। ओके क्लियर है। अब देखो 13 इंटू 3 39 माइनस 39 ना, ये माइनस है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 13/2। अब 2 लिया एलसीएम, माइनस 39 प्लस 10 2 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 2 लिया एलसीएम 3 2 टाइम्स 6 प्लस 13। ओके नेक्स्ट माइनस 39 में से 20 निकाला, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 19/2। ओके इक्वल टू नहीं डालना, एंड 13 प्लस 6 19/2। आपको पता है ना, ये जो माइनस 19/2 के पास बार्स होती हैं, बार्स इसको प्लस बना देती हैं, प्लस 19/2। ओके 19/2 इज इक्वल टू 19/2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके क्लियर है यहां तक। इसके बाद मैं इधर यहां पे लिख लेता हूं अपने, इसके बाद नेक्स्ट लिखना है। सो x की वैल्यू आई माइनस 7/4 एंड x की वैल्यू आई माइनस 13/2
टू। क्या किया, इन दोनों ने सेटिस्फाई किया ना इक्वेशन वन को, तो भैया सॉल्यूशन सेट में लिख लो ये दोनों चीजें। ओके, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब इधर देखो, यहां पे ये नॉमिनेटर में बार्स आ रही हैं, इधर भी नॉमिनेटर्स में। यहां पे क्या करेंगे, इससे पहले तो ये होता था एक साइड आती थी बार्स, इस साइड कुछ कांस्टेंट होता था, इधर से खत्म किया, इधर प्लस माइनस यूज कर लिया, फिर आया दोनों साइड भी आया तो हमने खत्म कर ली, प्लस माइनस यूज कर दिया। बट यहाँ पे सिर्फ दोनों साइड्स पे नहीं है, इधर तो कुछ डिनोमिनेटर्स में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आए ना तो क्या करना, अगर मैं ऐसे करूं, देखो ये x प्लस वन है ना, तो अगर 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 ये टू यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये छोड़ो, सिंपल सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये थ्री आके इसके साथ मल्टीप्लाई, ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, आगे बात समझ, जहां तक आगे लिख भी लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमने की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब देखो ये जो बार्स वाले हैं इनको इकट्ठा करो, इधर ये क्या है, x प्लस वन है, इधर ये आपके पास टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लेके आऊं तो डिवाइड हो जाएगा। आगे बात समझ, ये टू है, ये थ्री इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके लाओ, जाओ लेके जाओ, डिवाइड हो गया। क्लियर है ना। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना तो क्या करना, इनको एक साइड लेके चले जाना। क्लियर है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, इसको आप ऐसे एक बार में लिख सकते हो, एक ही बात होती है। अब देखो, ओके क्लियर है। वही बात है ना कि ऊपर भी रूट हो नीचे भी रूट हो, तो आप इसको एक रूट में लेके जा सकते हो ना, इसी तरह बार्स को भी लेके जा सकते हो, याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट आपको पता है, ये आपने बार्स खत्म की तो प्लस माइनस आ गया। ओके क्लियर है। अब x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन, एक बार प्लस के साथ एंड x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन, एक बार माइनस के साथ। अब नेक्स्ट सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थ्री इसके साथ, थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू टू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस थ्री वन जार थ्री, टू हजार फोर एक्स प्लस टू वन हजार टू। अब देखो ये थ्री एक्स है, फोर एक्स प्लस से इस साइड लेके आओ, माइनस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस टू है, टू ये प्लस थ्री उधर जाके माइनस थ्री, माइनस फोर में से थ्री गया तो माइनस एक्स, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है ना, माइनस थ्री में से टू गया माइनस वन, माइनस माइनस वन खत्म, एक्स आपके पास ये आ गया। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री को एक्स प्लस वन के साथ, माइनस टू को इसके साथ। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ऑपोजिट्स करेक्ट है। अब नेक्स्ट, थ्री एक्स प्लस थ्री वन टाइम्स थ्री माइनस टू टू टाइम्स फोर एक्स प्लस माइनस माइनस टू वन हजार टू। अब इसी तरह नेक्स्ट थ्री एक्स, ये माइनस फोर एक्स को इधर लेके आओ, प्लस फोर एक्स माइनस टू प्लस थ्री को उधर लेके जाओ, माइनस थ्री, एंड थ्री एक्स प्लस सेवन, सॉरी थ्री एक्स प्लस फोर एक्स, सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। ओके क्लियर है ना यहां तक। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट, एक्स निकालना है, माइनस फाइव डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, सेवन हो जाएगा। इस साइड जरा हम खत्म कर देते हैं इसको, क्योंकि शिक्षक भी तो करना है ना। क्लियर है ना यहां तक। प्लस के साथ क्या, थ्री इधर लाया, टू टू टाइम्स फोर, ओके, माइनस टू टू टाइम्स फोर, माइनस टू वन जार टू, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव सेवन। ओके ओके क्लियर है, आसान है। अब आ जाओ जरा चेक पे। चेक के लिए क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू वन एंड इक्वेशन वन में, एंड पुट x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई सेवन एंड इक्वेशन वन, वन पुट करो, वन प्लस वन
divided by 2 and 2 into 1 plus 1 divided by 3. 1 plus 1 2 divided by 2. 2 1 are 2 plus 1. ये आपके पास 3 divided by 3. क्लियर है? 2 2 खत्म, 3 3 खत्म, 1 के बार इधर भी 1 का बार, बार क्या होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, अब आ जाओ एंड इधर. अब देखो इसको जरा पुट करो, x की जगह -7 5/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. इधर आ जाओ 2x की जगह -5/7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब यहां से 7 लो एलसीएम. ओके, नॉमिनेटर में -5 है, प्लस क्या होगा 7 1 टाइम्स 7. याद है ना ये बात, डिनोमिनेटर सेम बनाने वाली. अब देखो 5 2 10 माइनस है, -10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. 7 में से 5 किया 2 डिवाइडेड बाय 7 इधर. ओके, 7 लो एलसीएम -7 सॉरी -10 7 1 टाइम्स 7. ओके, क्लियर है? इसको 2/7 को मैं जस्ट 2/7 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं ना. बार खत्म की, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया, 3 बड़ी के साथ माइनस है, ऐसे लिख सकता हूं ना, डिवाइडेड बाई 2. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये डिवीजन को डिवाइडेड बाई 2 बना के लिख सकता हूं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ता. हाँ, अब इधर आ जाओ. ये जो आपके पास सॉरी यहाँ पे 3 है, ये 3 है, वो देख लो. ओके, -3/7 को बार की वजह से ये प्लस हो जाता है. ओके, अब 3/7 है, इसको भी आप डिवाइड करके लिख दो. हो सकता है कि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है ना. 2/7 इसको मल्टीप्लीकेशन में बदल दो. 3/7 है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल दो. 1/7 is equal to 1/7. So left hand side is equal to right hand side. तो क्या होगा इसके बाद लिखना. So x is equal to 1 and x is equal to -7/5 सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को. तो सॉल्यूशन सेट बना लो 1 का -5/7 का. ओके, यहां तक क्लियर है. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का. सॉल्यूशन में अब देखो, सबसे पहले हमने ये जो बार्स वाला फंक्शन है इसको अकेला करना है ना, तो -1/3 को दूसरी साइड लेके चले जाओ. इज इक्वल टू 2/3 था, ये -1/2 3 सॉरी इधर आके 1/3 प्लस 1/3. नेक्स्ट 3x -5/2, यहां से 3 लिया एलसीएम. तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ऊपर 2 है, प्लस 1 सेम रख देते हैं. नेक्स्ट 3x -5 डिवाइडेड बाई 2. 2 प्लस 1 3/3, 3 3 खत्म. 3x -5/2, 3/3 1. अब नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हो ना, जब ये बार्स खत्म की तो +-1, इसके बाद प्लस के साथ 1 एंड 3x -5/2 माइनस के साथ अलग. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, 2 1 क्या हो जाएगा 2. 3x इज इक्वल टू -5 इधर आके +5. ओके, अब x निकालना है. 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय 3. अब इधर आ जाओ एंड 3x -5 है, -2 इधर आके मल्टीप्लाई बाय 2 1002 एंड 3x इज इक्वल टू -2 माइनस आके +7 हो जाए सॉरी +5 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, ये इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में. तो
x आपके पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बड़ा आसान काम करना है, इनको चेक कर लेना है। किस पे पुट करो, x इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन नंबर 1 में जरा पुट कर दो इक्वेशन 1 क्वेश्चन में, सिंपल 7/3 -5 डिवाइडेड बाई 2 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब नेक्स्ट 7 3 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाई 3 -5 डिवाइडेड बाई 2 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से 3 एलसीएम लो, 21 3 लिया एलसीएम, -5 3 टाइम्स 15। ओके, क्लियर है ना? हाँ जी। अब डिवाइडेड बाई 2 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब 21 में से 5 गया जी, सॉरी 15 को क्या लिया, माइनस किया, 6/3। ये डिवीजन को मैं डिवाइडेड बाई 2 लिख लूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। बहुत सारा स्टेप वाइज करवा रहा हूं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो 1/2। ओके, 3 1s आर 3, 3 आपके पास 2 टाइम्स 6, और फिर आपके पास चलो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 बचा, 2 2 2 डिवाइड 3 1, यस, एंड 1/2 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 2 खत्म, कुछ भी ना बचा, 1 बचा। 1 एब्सोल्यूट फंक्शन 1 माइनस ऐसा ही है, 1 का 1 ही होता है। ओके, 3 लो ना एलसीएम, 3 1 टाइम्स 3 -1 इज इक्वल टू 2/3, 3 में से 1 गया, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ना बच्चों राइट हैंड साइड। ओके, अब आ जाओ दूसरी, आपके पास x इज इक्वल टू 1। अभी आप 13 भाई साहब रुक जाओ, पहले दूसरा पुट कर लेते हैं। x की जगह 1 -5 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। 3 1s आर 3 -5/2 -1/3 2/3। अब देखो 5 में से 3 गया, 2 बड़ी के साथ माइनस है। ओके, खत्म, एब्सोल्यूट फंक्शन -1। ओके, 1 का एब्सोल्यूट फंक्शन +1 ना, लिख भी दो, -1 का एब्सोल्यूट फंक्शन या बाल जो होती है ना, उसका मतलब है उसको प्लस बना देना। 3 1 टाइम्स 3, बेशक आप वो जैसे बताया हुआ कर लो, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ओके, अब देखो इक्वल है, सो लिख सकते हो ना, एक एक्स आपके पास आया 7/3 एंड एक एक्स आपके पास आया 1। दोनों ने क्या किया, सेटिस्फाई किया इक्वेशन 1 को, तो सोल्यूशन सेट में रख दो 1 एंड 7/3। ओके, साइड हो जाता हूं, आप जल्दी जल्दी क्या ले लो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्लियर है यहां तक, ले लिया, लिख लिया। अब आ जाओ, देख लो, लिख लो। अब हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं। 6 है, ओके, इसको नाम दे दो 1 का। सॉल्यूशन में अब देखो है, इसको खत्म कर देंगे ना, x+5 डिवाइडेड बाय 2 -x इज इक्वल टू +-6। इसको मैं लिख सकता हूं एक बार +6 के साथ, एक बार -6 के साथ। अब नेक्स्ट x+5, ये 6 एज इट इज, 2 -x इधर डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में, x+5 इज इक्वल टू ये जो -6 है, 2 -6 इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में, x+5 ये 6 है ना, 6 2 टाइम्स 12 -6x एंड
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6 टू टाइम्स 12 माइनस माइनस प्लस 6x। ओके, क्लियर है। ये प्लस माइनस के साइन अच्छे से देखना, x ये माइनस 6 आके इधर प्लस 6x। ओके, 12 है, ये इधर आके प्लस 5 माइनस 5। देखो x इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है ना। 6 प्लस 1 7x इज इक्वल टू 12 में से 1 गया 7, x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू 1। एंड इधर आ जाओ, x ये प्लस 6 इधर आके माइनस 6x, ये माइनस 12, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5। एंड ये आपके पास माइनस 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 17, माइनस माइनस खत्म, 17/5। आपके पास क्या आ गई, दूसरी x की वैल्यू आ गई। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या होगा। ब्लैक के साथ सॉल्व करते हैं, चेक। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में एंड पुट x इज इक्वल टू 17/5 इन इक्वेशन 1। अगर मैं 1 पुट करूं तो देखो x की जगह 1 प्लस 5 ये डिवाइडेड बाय 2 माइनस x की जगह 1, क्लियर है, इज इक्वल टू 6। एंड यहाँ पे x की जगह 17 डिवाइडेड बाय 5, फिर प्लस ये वाला 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये x की जगह 17/5 इज इक्वल टू 6। अब आ जाओ इधर, देखो 5 प्लस 1 क्या होता है 6, डिवाइडेड बाय 2 में से 1 गया, क्या रहता है 1 ही रहता है। 6/1 6 ही होता है ना, 6 की बार 6 ही होगा। समझ गए हो, हाँ बेहतरीन। 5 लो एलसीएम, 17 प्लस 5 इंटू 5 25। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको कैसे ऐसे कर लूं, डिवाइडेड बाय, इसको अगर 5 एलसीएम लू, 5 2 टाइम्स 10 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। आसान है। ओके, अब देखो 25 में 17 ऐड किए, ये हो जाता है 42/5। ये डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में करो, 5 ऊपर। अब देखो माइनस 17 में से 10 गया 7, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस था ना, खत्म। अब देखो बचा माइनस 42/7 इज इक्वल टू 7 1 टाइम 7 6 टाइम माइनस 6 इज इक्वल टू 6। बार्स का मकसद ही होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। ओके ओके, सो x आपके पास एक आया 1 एंड और x आपके पास आया 17/5। दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इक्वेशन 1 को। तो सॉल्यूशन सेट है 17/5 एंड 1। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 रेज कर दिया, बट पता तो है ना 5.3 है, भी एंड होती है। अब इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 5.4 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।